ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। ऐड द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। अब हमें सिंपली ऐड करना है। हमें ऐड करना है 4 8 माइनस 7c प्लस 9 और 8c माइनस 11 प्लस 9d को। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। पहले स्टेप में पहली वाली एक्सप्रेशन को लिखो 4d माइनस 7c प्लस 9, और पॉजिटिव लगा के सारी की सारी जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। हम बेसिकली ये कर रहे हैं, 8c के बाद माइनस 11 प्लस 9d, है ना। हम कर क्या रहे हैं कि हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो हमने पॉजिटिव का साइन लगा के सेकंड वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये ब्रैकेट ओपन भी करेंगे तो अंदर की जो टर्म्स होंगी वो चेंज, उनका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये प्लस 9 प्लस 8c माइनस 11 प्लस 9d। तो आप ऐसे ही डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप ऐसे ही लिख सकते हो। अब इसको ऐड करने के लिए लाइक टर्म्स को एक साथ ले आओ, डी वाली टर्म्स को ले आते हैं। देखो यहाँ है प्लस 4d या 4d, और यहाँ है प्लस 9d। तो इसको हम लिख देते हैं 4d प्लस 9d, है ना। अब सी वाली टर्म्स को -7c, और ये है +8c, तो उसको ऐसे लिख देते हैं -7c प्लस 8c। यहाँ है +9 जो सिर्फ नंबर्स हैं, और ये है -11, उसको ऐसे लिख दो +9 -11। 4d और 9d कितने होंगे? 13d। -7c प्लस 8c कितने होंगे? 8 माइनस 7 कितना होगा? 1। तो ये 1c या c लिख सकते हो उसको। +9 -11 या +9 -11 कितना होगा? तो होगा -2, है ना। बड़े वाले नंबर का साइन नेगेटिव है तो बड़े वाले नंबर का ही साइन आएगा। 11 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट होंगे, बट साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आएगा। नेगेटिव जो है वो 11 के साथ है, तो उसका आंसर इस तरह से आ सकता है 13d माइनस c माइनस 2। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वाली ए वाले पार्ट को सॉल्व किया, ए वाले पार्ट को सॉल्व किया था। अब बी को देखते हैं, हम बी को करते हैं सॉल्व। में लिखा है -6f प्लस 19 -8s एंड -23 प्लस 13f प्लस 12s। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक के बाद एक लिख लेते हैं। -6f प्लस 19 -8s प्लस लगाने के बाद ये सारी एक्सप्रेशन ब्रैकेट में आती है तो उसका साइन सेम ही रहता। तो अब हम इसके साइन सेम रखते हुए इसको आगे ऐसे ही लिख देते हैं। ये प्लस नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं इस वाले नंबर का -23 है ना, ये -23 प्लस 13f। हमने डायरेक्टली बस सेकंड एक्सप्रेशन को इसके साथ में लिख दिया है, प्लस 12s। ओके, तो अब हम f वाले टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। यहाँ से मिल रहा है -6f, और ये दूसरी प्लस वाली टर्म है +13f, तो ये आ गया +13f, है ना। s वाली टर्म्स को देखते हैं, -8s, और यहाँ है +12s। इनको लिख देते हैं -8s +12s। ठीक है, और विदाउट लेटर नंबर वाली टर्म्स हैं +19 -23। तो ये हो जाएगा -6f प्लस 13f। 13 माइनस 6 कितना होता है? 7, है ना। 7 और 6 13 होते हैं, और -8s प्लस 12s, 12 में से 8 का तो 4 बजे प्लस 4s, और ये 19 में से 23 गए तो 23 में से 19 गए तो भी 4 बचे। साइन किसका आएगा? ये बड़े वाले नंबर का 23 वाले का, तो -4। तो ये सेकंड का आंसर आ गया, है ना। 7f प्लस 4s माइनस 4। आप भी कैलकुलेट करके देखो, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ। अब हम सी वाले पार्ट को देखते हैं। 8d माइनस 14c प्लस 9 और 16c माइनस ब्रैकेट में 11 प्लस 9d। तो इसको हमें ऐड करना है, इन दोनों टर्म्स को। ऐसा करते हैं, इसको नीचे वाले को, सेकंड वाले को हम मिटा देते हैं। आप वीडियो पीछे करके दोबारा देख सकते हो। हम थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दो, 8d माइनस 14c प्लस 9। सेकेंड वाली एक्सप्रेशन, ये 9 है, ए नहीं है, ये 9 है। सेकेंड वाले को भी ऐसे लिखते हैं, प्लस 16c माइनस, साथ में ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -11। ये वाले ब्रैकेट ओपन करने की बात कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा -11, और ये बन जाएगा -9d, है ना। ब्रैकेट 11 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ब्रैकेट में 11 से मल्टीप्लाई होगा तो -11 बन जाएगा, और -9d से मल्टीप्लाई होगा तो -9d बन जाएगा।
अब डी वाले टर्म्स को देखो, 8d माइनस 9d, साथ में लिखना है लिखो, नहीं तो यहीं पे डायरेक्टली सॉल्व कर लो। 8 में से 9 गए तो -1 बचा, तो मैंने -d लिख दिया उसका, और 16c था ये ऊपर। ओके, -14c प्लस 16c, -14 प्लस 16 कितना हुआ, +2, है ना, +2c। और यहाँ पे था +9, और यहाँ पे था -11, 9 - 11 होगा -2। तो ये इसका आंसर आ गया थर्ड वाले का, -d + 2c -2। सेम ही क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट है, जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं एक्सप्रेशंस को, है ना। आपकी बार हम 6f -20 + 8s और 23 -13f -12s को ऐड करेंगे। तो इन दोनों के बीच में बस एक ही पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में बस पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं ऐड हटा के, और हम यहीं पे ही सेम टर्म्स, सिमिलर टर्म्स को, लाइक टर्म्स को, 6f -13f, उनको साथ में लिख देते हैं, 6f -13f। s वाली टर्म्स को देखते हैं, वो है 8s, और यहाँ पे है -12s, तो इसको लिख देते हैं +8s -12s और -20, और यहाँ पे है +23, इसको भी लिख देते हैं -20 +23। 6f -13f से आंसर आएगा आपका, 6 में से 13 जाएंगे तो क्या बचेगा, क्या आएगा, -7f। 8 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा, -4s -20 + 3, 23 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3, है ना, ये पॉजिटिव के साथ। तो आपका ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। प्लीज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हुए अपनी अरिथमेटिक वाली कैलकुलेशंस को नहीं भूलना है। जब भी हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइंस का ध्यान रखना है। जैसे 6f, अगर मैं बोलूँ 6 - 13 कितना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये -7 होगा। 13 में से 6 ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बड़े नंबर से छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट जो आंसर होगा उसका साइन कौन से, साइन जो है नेगेटिव वाला कहाँ से आ रहा है, बड़े नंबर के साइन से, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि 8 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, आप 12 में से 8 ही सब्ट्रैक्ट करके 4 आंसर ला रहे हो, लेकिन नंबर, साइन कौन सा लग रहा है, बड़े वाले नंबर का, 12 का, तो -4। ठीक है, तो इस चीज़ को नहीं भूलना है, अपनी अरिथमेटिक्स को नहीं भूलना है। अलजेब्रा में भी काम आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारी। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला करते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, ये है 13m - 12n एंड 12n - 13m। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एंड की जगह पे बड़ा सा पॉजिटिव साइन बना देते हैं, बस हम इन दोनों को ऐड ही तो कर रहे हैं, किसी के और साइन पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। अगर ये 12n -12n होता, तो ये पॉजिटिव की जगह पे मैं बस सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाता, बाकी ऐसे के ऐसे ही सारे साइंस को छोड़ देता। एनीवेज, अब यहाँ पे 13m, लाइक टर्म्स को देखो, -13m, चलो लिख लो 13m -13m, यहाँ से आ रहा है -12n, यहाँ से आ रहा है +12n। क्या बोलते हो, क्या आंसर आएगा, यस, 0। 13 में 13 गए 0, -12n से +12n गए तो 0। अब उसको 0 + 0 लिखो या 0 - 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर आ रहा है 0। लास्ट वाले पार्ट को और करते हैं, इसमें लिखा है इन्होंने -26m एंड 24n को ऐड करना है हमें 26m -24m से। यहाँ पे एंड की जगह पे हम बस पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं, 26m, यहाँ से -26m आया, यहाँ से +26m आया, यहाँ से आया +24n, यहाँ से आया -24n। क्या बोलते हो, फिर से 0 + 0 नहीं हो गया, तो 0, इसका भी आंसर हुआ 0। ओके, अब ये कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। सब्ट्रैक्शन में बस साइन का ध्यान रखना है और ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अब फर्स्ट पार्ट है 9a - 6b + 14 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 6a + 9b - 18। तो ये कह रहे हैं कि ये सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है, 6a + 9b
-18 में से सब्ट्रैक्ट करना है ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को 9a माइनस 6b प्लस 14। ये स्टेप्स लिखने ज़रूरी हैं। ये स्टेप्स नहीं लिखोगे तो हमेशा प्लस माइनस की गलती करोगे। तो इस तरह से पहले लिख लो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन थी उसमें से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फर्स्ट वाली इसको तो ऐसे कैसे यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं हम 6a प्लस 9b माइनस 18। अपनी कोशिश करनी है राइटिंग को साफ रखना है, नहीं तो जैसे मैं लिख रहा हूँ इस राइटिंग में भी आप अपनी राइटिंग से कंफ्यूज हो जाओगे। ए को आप 9 मान लोगे, इस 6a को आप 69 समझ सकते हो। अगर आपने अपना थॉट प्रोसेस थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए मिस किया तो आप सब कुछ भूल जाओगे। एनीवेज अपनी राइटिंग का ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली अपनी मैथ्स का ध्यान रखना है। अब ये माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 9a क्या है, पॉजिटिव 9a है ना, तो ये बन जाएगा -9a। ये 6b जो है ना, ये -6b है तो ये बन जाएगा +6b। ये 14 + 14 है तो ये बन जाएगा -14। यहाँ तक बस कर लेना है ना, हो गई आपकी सब्ट्रैक्शन। अब लाइक टर्म्स को एक साथ रखो, यहाँ से 6a -9a, यहाँ से 9b प्लस 6b, ये प्लस 9b प्लस 6b, और ये विदाउट लेटर नंबर्स वाले नंबर्स को -18 -14। 6a माइनस 3a कितना होगा, 6a माइनस 9a कितना होगा, -3a, है ना। 9b प्लस 6b ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 15b। -18 -14, -18 -14 कितना होगा, दोनों को ऐड करोगे नेगेटिव का साइन लगा दोगे। 18 और 14 कितने होते हैं, 32। आप एक के ऊपर एक रख के कर सकते हो। आप इतने बड़े नहीं हो कि आप ये सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सको, है ना। सारी कैलकुलेशंस दिमाग में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसानों को ह्यूमन कैलकुलेटर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन भी अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो जाएगी तो आप प्लीज़, जो आपको बचपन में सिखाए गए मेथड्स हैं उस तरीके से कैलकुलेशन ज़रूर करनी है। एनीवेज फर्स्ट वाले का, ए वाले पार्ट का आंसर आ गया -3a प्लस 15b -32। अब ऐसा करते हैं, अब सेकंड वाले को देखते हैं। तो अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -15x प्लस 13 -9y को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस 7y -10 प्लस 3x। तो इसमें हमें ये वाली टर्म एक्सप्रेशन जो है इसको पहले लिख लेना है, 7y -10 प्लस 3x। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को, पूरी एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, -15x प्लस 13 -9y। ये कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है ना। चलो ये वाला साइड वाला मिटा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये वाला स्टेप लिखना, जो फर्स्ट वाला स्टेप लिखा है मैंने ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ये ज़रूरी है, इसके बगैर आप गलती करोगे। फर्स्ट वाले को पार्ट को ऐसे लिख दिया, और जहाँ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं वहाँ अंदर वाले नंबर्स का साइन चेंज कर रहे हैं। माइनस को -15 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा +15x, माइनस को +13 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा -13। इस माइनस को -9y से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा +9y। ठीक है, बस यहाँ तक पहुँचना था। अब लाइक टर्म्स को एक साथ रखो और कैलकुलेट करो। यहाँ से 7y है, यहाँ से 9y है, +9y, है ना। यहाँ पे भी अगर +7y लिख दो तो कोई गलत नहीं है, +7y +9y। x वाली टर्म्स देखो, +3x +15x साथ में ही लिखी हुई है, और फिर भी एक स्टेप और लिख लो। यहाँ है -10, यहाँ है -13, -10 -13। 7y + 9y कितना होगा, 7 और 9 16, 16y। 3 and 15 कितना होगा, 18 + 18x। -10 -13 कितना होगा, -23। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो कन्वेंशनल जो थिंकिंग होती है वो कहती है कि जब आप लेटर नंबर्स का यूज़ कर रहे हो तो अल्फ़ाबेटिकली जिस ऑर्डर में आ रहे हैं, एक्स पहले आता है वाई से, बस मैं इतना कह रहा हूँ। इसी इसी एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके ऐसे लिख दो, 18x
प्लस 16y माइनस 2316y, है ना। x पहले आएगा, फिर y आएगा, फिर विदाउट लेटर नंबर वाला नंबर आएगा सिर्फ। आप चाहो तो आप इसको 16y प्लस 18x माइनस 23 पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो रीअरेंज करके x वाले टर्म को पहले ले आए 18x प्लस 16y माइनस 23। आप ये दोनों किसी भी तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट एक और पार्ट रह गया इसका, सी वाले पार्ट में देखते हैं। सी वाला पार्ट कहता है इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो फिर से वही स्टेप लिखना है। सेकंड वाली एक्सप्रेशन को लिखना है 11 माइनस 10g प्लस 3h, है ना। 3h देखो इतना खूबसूरत लिखा है मैंने कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। 3h में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन जो है 17g प्लस 9 माइनस 7h। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ब्रैकेट खोल रहे हैं, जिस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन था, तो ये बन जाएगा माइनस 17g, ये बन जाएगा माइनस 9, ये बन जाएगा प्लस 7h। लाइक टर्म्स को पहले जी वाली टर्म्स को देखते हैं, माइनस 10g और यहाँ है माइनस 17g। यहाँ तो माइनस 10 और माइनस 17 को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो। माइनस 10 माइनस 17 हो जाएगा माइनस 27g। 3h, अब h को देखते हैं, 3h प्लस 3h प्लस 7h कितना हो जाएगा, 3 और 7 मिलकर 10, तो ये बन जाएगा 10h। यहाँ से मिला प्लस 11, यहाँ से मिला माइनस 9, 11 माइनस 9 कितना होगा, 2। तो ये हमारा आंसर थर्ड वाले का आ गया इस तरह से। आगे सेम क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस सेकंड वाली एक्सप्रेशन। पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि सेकंड एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, इसको यहाँ को आंसर करते हैं, इसको इस वाली एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, साथ में ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 6a, चलो अगली उसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 9b प्लस 18 में इसे सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को। ये पूरी एक्सप्रेशन ब्रैकेट में जाएगी, 9a माइनस 6b प्लस 14। ठीक है, अब देखो इसको 6 से इस वाले ब्रैकेट, इस माइनस को 9b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 9b, इस माइनस को प्लस 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 18। ठीक है, इस वाले माइनस को भी 9a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9a, इस माइनस को माइनस 6b से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा प्लस 6b, इस माइनस को इस 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा माइनस 14। अब लाइक टर्म्स देखो, ये है प्लस 6a, ये है माइनस 9a, 6a माइनस 9a बन जाएगा माइनस 3a, है ना। बी वाली टर्म्स को देखते हैं, माइनस 9b प्लस 6b, माइनस 9 प्लस 6 होगा माइनस 3, तो ये माइनस 3b। यहाँ पे माइनस 18 और ये है माइनस 14, माइनस 18 माइनस 14 मिलकर हो जाएगा माइनस 32। ठीक है, तो इसका ये आंसर बन जाएगा माइनस 3a माइनस 3b माइनस 32। अब ई वाले का देखते हैं, इस फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सेकंड से माइनस करना है। अब हम ऐसा करते हैं, सेकंड वाले को लिखते हैं, फर्स्ट को उसको मिटा देते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ सेकंड वाली एक्सप्रेशन को लिखना है 3y प्लस 8 माइनस 3x, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाली पूरी एक्सप्रेशन जो है 10x प्लस 2 प्लस 10y। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 3y प्लस 8 माइनस 3x, तो ऐसे आ गया। ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो हो जाएगा माइनस 10x, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 10y। अब लाइक टर्म्स को y माइनस 10y, हम पहले x वाली टर्म्स को देखते हैं, है ना। x पहले आता है तो x को पहले कैलकुलेट करते हैं, माइनस 3x माइनस 10x, माइनस 3 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 13x। अब y वाला देखो, माइनस 3y और माइनस 10y, ये भी हो जाएगा माइनस 13y। यहाँ पे आ गया प्लस 8, ये आ गया माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना होता है, 6। तो ये सेकंड वाली ई वाले पार्ट का ये आंसर आ गया, है ना। अब हम
उसका एफ वाला पार्ट देखते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, तो उसके लिए अब हम सेकंड वाली एक्सप्रेशन को पहले लिख रहे हैं, 7h माइनस 8g प्लस 20, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाली पूरी एक्सप्रेशन जिसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 8g प्लस 4h माइनस 10। बस ये सब्ट्रैक्शन के साइन होता है बाहर ब्रैकेट के, तो उसको ओपन करते टाइम अंदर वाली सारी टर्म्स का साइन चेंज कर देना है हमको। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना है। 8g हो जाएगा माइनस 8g प्लस 4h हो जाएगा माइनस 4h, माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10, प्लस 10। अब हम g पहले आता है, h बाद में आता है, तो हम g वाली टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे। माइनस एट जी हो जाएगा माइनस 16g, फिर h प्लस 7h माइनस 4h, 7 माइनस 4 इज 3h प्लस 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा प्लस 30। तो ये हमारा आंसर आ गया एफ वाले पार्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब सिचुएशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस ये आपको सिंपल वर्ड्स में बताना है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। 8x प्लस 3y, लेट्स से कि कोई इंसान स्टेशनरी की शॉप पे गया है, 8 रुपीज़ का पेन मिल रहा है ना, और 3 रुपीज़ की पेंसिल मिल रही है। सो द टोटल अमाउंट दैट ही हैज़ टू गिव टू बाय x number of pen and y number of pencils। तो जितने पेन और पेंसिल्स खरीदेगा उस हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा, है ना। 8x अमाउंट हो जाएगा पेन्स के लिए और 3y अमाउंट हो जाएगा पेंसिल्स के लिए। आप पेन और पेंसिल्स के अलावा कुछ और सोच सकते हैं, आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कोई और आइटम सोच सकते हैं। ये टोटल अमाउंट के लिए फॉर्मूला बन सकता है। नेक्स्ट वाला इसको देखो, 15x माइनस 2x, दोनों वेरिएबल सेम है, तो आप ये कह सकते हो दिस इज द 15x जो है वो उसका सेलिंग प्राइस है किसी सामान का, और ये उसका कॉस्ट प्राइस है। जो शॉप ओनर है वो 15 रुपये का एक सामान बेचता है और 2 रुपये का वो सामान खरीदता है, तो उसको जो प्रॉफिट होता है हर चीज़ पे वो 13 रुपीज़ का होता है। एंड एक्स इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स। Here x is number of items, whose selling price is 15 and buying price जो शॉप ओनर बाय करता है, एंड बाइंग प्राइस इज 2। 15 रुपये का बेच रहा है और 2 रुपये का खरीद रहा है, तो उसको अगर सिंप्लीफाई भी कर दोगे तो 15x माइनस 2x हो जाएगा 13x, तो उसको 13 रुपीज़ का हर आइटम पे प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है कुछ और आप सोच सकते हैं इसके बारे में। आप ये सोचेंगे 13 रुपीज़ का प्रॉफिट करना 2 रुपये की चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा है, बट अदर कॉस्ट भी होती हैं, उनको भी मैनेज करना होता है कभी कभार। तो आप एक एग्जांपल तो ये सोच सकते हो, उसके अलावा भी आप और कोई एग्जांपल सोच सकते हो। अदरवाइज इट कुड जस्ट बी एनी अदर थिंग। अगर 15x माइनस 2x को सोच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सोच सकते हो। अगर इसको सिंप्लीफाई करके 13x सोच रहे हो तो 13x कुड बी एनीथिंग। 13 मे बी द प्राइस ऑफ x किलोग्राम ऑफ एनी आइटम, है ना। x को यहाँ पे x इज नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ पोटैटो, है ना। पोटैटो बेच रहा है एक इंसान 13 रुपये किलो के हिसाब से। अब वो कितने पैसे मिलेंगे अगर x 5 किलो पोटैटो बिक गए, तो वो उसके पास कितने पैसे आएंगे, दैट कुड बी सिंपली टोल्ड बाय 13x। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसके पास 65 रुपीज़ आएंगे। अब इसमें कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो उसका, अगर आप सिंप्लीफाई करके सोचोगे तो आप अदर सिनारियोज भी सोच सकते हो। 15x माइनस 2x के लिए कुछ और भी सोच सकते हो, अपने सिंपल वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन अ स्ट्रेट रोप। एक स्ट्रेट रोप है, यहाँ पे स्ट्रेट रोप बना रखी है इन्होंने, ये रस्सी है पहले वाले डायग्राम में, है ना। इफ इट इज कट वंस एज शोन इन द पिक्चर वी गेट 2 पीसेस। अगर इसको एक बार कट कर दिया जाए
अगर इसको एक बार ये रेड वाले हिस्से में कट का निशान डाल रहा हूँ, एक बार कट कर दिया जाए, तो हमें रस्सी के कितने टुकड़े मिल रहे हैं? एक ये वाला टुकड़ा मिल रहा है ना? और एक ये वाला टुकड़ा मिल रहा है। टोटल कितने टुकड़े मिल रहे हैं? 2, है ना? अब देखो आगे क्या कहेंगे? इसी रोप को बस फ़ोल्ड करके काटने के लिए कहेंगे। द रोप इज़ फ़ोल्डेड वन्स एंड देन कट एज़ इट इज़ शोन, वी गेट 3 पीसेस। इन्होंने कहा कि अगर हमने रोप को इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया, है ना? ऐसे से रोप थी हमारे पास और हमने उसको एक बार फ़ोल्ड दे दिया और फिर ऐसे कट कर दिया। तो अब हमारे पास कितने हिस्से आ गए इस रोप के? यहाँ पे ऊपर वाला एक तो ये हिस्सा बनेगा, भले ये लूप्ड है खुल के, लेकिन ये एक ही रस्सी बनेगी। एक रस्सी इस साइड से आएगी, एक रस्सी इधर से आएगी। तब कितने टोटल आ रहे हैं? इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट डायग्राम के नीचे 2 रोप्स मिल रही हैं, यहाँ पे 3 रोप्स मिल रही हैं, स्मॉल पार्ट्स। इसी तरह से देखो नेक्स्ट वाले उसमें जब हमने ये रस्सी को एक फ़ोल्ड देने की, यहाँ तक एक फ़ोल्ड था और उसको एक और फ़ोल्ड दे दिया। हमने 3 फ़ोल्ड दिए उसको और फिर हमने उसपे कट लगाया ऐसे करके, है ना? तो अब देखो रस्सी के कितने हिस्से बन रहे हैं। यहाँ पे ये छोटा वाला एक, ये लूप जिसमें बना हुआ है ये भी एक, ये एक और लूप बन गया, ये भी एक रस्सी मिलेगी और ये भी एक। तो यहाँ पे कितने टोटल रस्सियाँ मिल जाएँगी? 4। तो हम अनफ़ोल्डेड रस्सी को जब काट रहे हैं तो हमें 2 मिल रहे हैं, 1 फ़ोल्ड कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है, 2 फ़ोल्ड कर रहे हैं तो हमें 4 रस्सियाँ मिल रही हैं। देखो अब ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस इफ द रोप इज़ फ़ोल्डेड 10 टाइम्स एंड कट। अगर उसको 10 बार फ़ोल्ड कर दिया जाए तो आपको कितने हिस्से मिलेंगे? एंड व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पीसेस व्हेन द रोप इज़ फोल्डेड आर टाइम्स एंड कट। तो बस इसमें सोचने की बात है। देखो यहाँ पे कितनी टाइम्स कट किया था? कट वो एक ही टाइम कर रहे हैं हर किसी में। यहाँ पे कोई भी टाइम फोल्ड नहीं किया था। तो ये आ गया था फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर। इस वाले डायग्राम में इन्होंने रस्सी को एक बार भी फोल्ड नहीं किया, एक बार कट किया है, तो उसमें हमें 2 रोप्स मिल गई। सेकंड वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, है ना? चलो फर्स्ट वाले डायग्राम के ऊपर बड़ा-सा ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ सी। तो बी वाले डायग्राम में रोप को एक बार फ़ोल्ड किया था और फिर कट किया, तो हमें कितनी रोप्स मिल रही थी? 3। जब सी वाले में, नेक्स्ट वाले में जब हमने 2 बार रोप को फ़ोल्ड किया और उसके बाद हमने एक कट दिया, तो हमें कितने रोप्स मिल रही थी? 4। तो हम जितनी बार भी फ़ोल्ड कर रहे हैं उससे 2 ज़्यादा हमें रोप्स मिल रही हैं। जब हमने 0 टाइम यहाँ पे फ़ोल्ड किया था तो भी हमें +2 मिला था। जब हमने 1 टाइम फ़ोल्ड किया था तो भी हमें +2 मिला था। है ना? 3 रोप्स मिली थी। जब हमने 2 टाइम्स फ़ोल्ड किया था तो +2 हमें 4 4 टोटल रोप्स मिली थी। तो उसमें आप टोटल नंबर ऑफ फ़ोल्ड्स प्लस 2 जो है हमारा फ़ॉर्मूला हो सकता है। तो अगर द रोप इज़ फ़ोल्डेड r टाइम्स एंड कट, है ना? तो नंबर ऑफ पीसेस जो होंगे उसके लिए क्या फ़ॉर्मूला हो सकता है? नंबर ऑफ पीसेस इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ फ़ोल्ड्स प्लस 2। ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट सिंपल सी प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रोप्स दैट यू विल गेट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ फ़ोल्ड्स प्लस 2। जितनी बार भी आप फ़ोल्ड कर रहे हैं, उसके बाद कट कर रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ पीसेस फ़ोल्ड से 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बस। आप चाहो तो इस डायग्राम को एक बार एक्सटेंड करके भी देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस इफ द रोप इज़ फोल्डेड 10 टाइम्स एंड कट। तो नंबर ऑफ पीसेस के लिए फ़ॉर्मूला क्या होगा? r प्लस 2। r कितना है? r इज़ द टाइम्स दैट इट इज़ फोल्डेड। 10 टाइम्स अगर उसको फोल्ड कर देंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2। द नंबर ऑफ पीसेस दैट विल गेट व्हेन द रोप इज़ फोल्डेड 10 टाइम्स इज़ 12।